हमारा उद्देश्य क्या है कि जो ये नीम हकीम चिदम्बरवर्ती के जो लोग हैं जिन्होंने इसको व्यवसाय बना रखा है, या एक जो 2 मिनट की चैट में आपको भविष्य बता के डरा के आपसे जो पैसे का मिसयूज करवाते हैं, एक उसके प्रति अवेयरनेस है। तो हम इनको क्या समझे? क्या ये एक वैज्ञानिक विधि है या फिर ये पाखंड है? क्या है ये? मैं आपको थोड़ी सी एक साइंस की बात बताऊंगा। कुंडली में पांचवा भाग जो पंचमी संतान होती है, और जब उसके बेटे की कुंडली देखोगे ना, तो दोनों की कुंडली में उसका पंचमी इसका कहीं ना कहीं उसके पिता कुंडली में मैच मिलेगा। तो उस टाइम पे ये था, कोई भी ज्योतिष अब कोई भी राजनीतिक भविष्यवाणियां नहीं करेगा, अगर करेगा तो उस पर वही कानूनी कार्रवाई होगी। अंबानी की कुंडली में देखोगे ना, तो इतना धन दिया राहु ने दिया। राहु जब देने पे आता है सबसे ज्यादा देता है। कर्म अच्छे है ना शनि कुछ कहेगा, ना राहु कुछ कहेगा, ना केतु कुछ कहेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो उन्होंने एक काल मुहूर्त वगैरह निकाल करके उन्होंने शपथ ग्रहण की। क्या लगता है 5 साल ये सरकार चल पाएगी? देखिए, मोदी जी की आप कुंडली देखो, इनका 9th हाउस का लॉर्ड इनके लगन में बैठा है। 29 मार्च की रात को शनि कुंभ से चला जाएगा मीन में, और ये 5 प्लैनेटों को एक साथ हो जाना कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर दिखाई रहा है। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं श्री शौकीन जांगरा जी। शौकीन जी जो एक व्यवसायी हैं, एक इंजीनियर हैं, खुद का व्यवसाय होने के बावजूद एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर कैसे आए, क्या इन्होंने मतलब इस विद्या को अर्जित करने की इनको ललक कैसे लगी, और इनका उद्देश्य समाज के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी और जो ज्योतिष के नाम पर जिस तरीके से अलग अलग भय व्याप्त करना, अलग अलग व्यवधान, उनके अलग अलग तरीके के जो सॉल्यूशन हैं जो बताए जाते हैं, उनके प्रति जागरूक करना, और क्या सही तरीका है, सही मार्ग है, उसके लिए आज हम शौकीन जांगड़ा जी से जुड़े हैं। शौकीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। शौकीन जी, अपने बारे में बताइए कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मेरा नाम शौकीन जांगड़ा है। बेसिकली वैसे तो मैं हरियाणा से हूँ, बट एक काफ़ी समय से यहाँ दिल्ली अपना व्यापार चला रहा हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी से कैसे जुड़ा? देखो, मेरी माताजी काफ़ी धार्मिक हैं, तो हमारे बचपन में वो पूजा पाठ वगैरह सब मैं देखता था। तो परिवार में जब भी कोई घटनाक्रम होता था ना, तो वो जब ज्योतिषी के पास जाते थे, तो बस वहीं से मेरा रुझान बना। और सबसे पहले मैं भी आपके दर्शकों सबको नमस्कार और धन्यवाद। अ, तो बस फिर वहीं से मेरा ये रुझान शुरू हुआ। बट उस समय जो हमारी बेसिक एजुकेशन थी, वो वही चलती रही। बट जब व्यापार के बाद मुझे थोड़ा-थोड़ा जो भी समय मिलता रहा, तो फिर मैं इसमें अपना देता रहा। मुझे डिफरेंट बुक से और से इसमें जो भी पढ़ने को मिला मैं पढ़ता था। इसी दौरान फिर मुझे मेरे गुरु राजा राम मोहन रेड्डी सर मिले, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। उन्होंने मेरे को अपने शिष्य की तरह सिखाया, जो वो एक साउथ इंडियन शैली को सिखाया। उसके बाद फिर ऐसे ही पढ़ते रहे। फिर मैंने एक प्रोफ़ेशनल कोर्स में इसमें एडमिशन लिया, भारतीय विद्या भवन यहाँ दिल्ली में। और वहाँ भी फिर मैंने इसकी जेमिनी इसकी पत्ती सीखी हमारे अनिल सर से। और ये हमारा भारतीय विद्या भवन है ना, जो हमारे विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर माननीय गुरु श्री के एन राव द्वारा संस्थापित है। तो उन्होंने जो एक लंबे अरसे से सीखा, जो उन्होंने अभ्यास किया, फिर वो उन टीचरों को मिला और उनसे हमें मिला। तो ये सारा एक लंबा क्रम चलता रहा। बस यही देख के मैं बस इसको पढ़ता रहा। हमारा उद्देश्य क्या है कि जो ये नीम हकीम चिदम्बरवर्ती के जो लोग हैं जिन्होंने इसको व्यवसाय बना रखा है, या एक जो 2 मिनट की चैट में आपको भविष्य बता के डरा के आपसे जो पैसे का मिसयूज करवाते हैं, एक उसके प्रति अवेयरनेस है। हमारा तो मेन जो उद्देश्य है ना, यही है। मतलब जो हमारा उद्देश्य है, अच्छे परिवार से लोग, जो समृद्ध परिवार से, अच्छे परिवार से लोग हैं, वो इसको थोड़ा पढ़े पढ़ाए, अध्ययन करे, अध्यापन करे इसका, ताकि ये एक जर्नल एजुकेशन बन जाए कि भैया कोई आपको डरा ना पाए। ठीक है, देखो, आपके हर परिवार में कुछ ना कुछ कर्म होता है। मतलब
जन्म पश्चात से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आपके जीवन में कुछ ना कुछ कर्म होते रहते हैं। पहली शिक्षा, बच्चा जन्म, नामकरण, और तो आपको कहीं न कहीं चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है। तो वहाँ पे जो एक तरीके से ना करके जो भैया ये है, काल सर्प है या जो भी इस तरीके से डराया जाए, वो चीज़ को ना डर के एक अवेयरनेस लगभग हर घर परिवार में हो। तो लोगों को मतलब उस चीज़ से ठगाई ना हो। एक भय व्याप्त करके जो कर हाँ, लेते हाँ। हैं उससे बचाव रहे। तो बस एक हमारा यही मेन उद्देश्य है। इसके लिए जैसे जितने भी हम विद्यार्थी हैं, वो हम लोग हैं, हमने एक अपना ग्रुप बना रखा है। इसको अगर कोई हमसे संपर्क करता है, तो हम उसको ना फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं, हम कोई चार्ज नहीं लेते। अगर कोई फीमेल संपर्क करती है, तो जो हमारे साथ फीमेल्स हैं, ठीक है? जो ममता जी हमारी मेन उन वहाँ पे हेड है, तो हम फीमेल चार्ट्स वो देखती है, मेल चार्ट्स हम देखते हैं कि भैया तुम्हें ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ये नॉर्मल चीज़ें हैं। एकदम देखो, जैसे बता आप देते देखोगे हैं। ना, आप श्री कृष्ण जी को ले लो, भगवान श्री राम को ले लो, दुःख सबके जीवन में थे, दुःख उनके में सबके जीवन में थे। उनके में तो कुछ ज़्यादा ही थे कंपैरेटिवली आम लोगों के। हाँ, तो ये लोगों की धारणाएँ हैं कि भैया रत्न पहन लो, लाइफ़ लग्ज़री हो जाएगी, या फिर कुछ भी ऐसी बातें कह के एक दिमाग का ब्रेन वॉश करके, और फिर वो आपकी पॉकेट से जो पैसा निकाला जाता है, उसके प्रति एक अवेयरनेस का हमारा समाज के प्रति है। तो एक छोटा-सा एक जनरल सवाल है अपना मेन डिस्कशन चालू करने से पहले। हुँ। ज्योतिष हमारी किस प्रकार सहायता करता है कि हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर जैसे कुछ अपने आप को रोकथाम या क्या किस तरीके से हमारी जो जो नित्य जीवन है उसके अंदर हमारे को क्या सहायता करता है? किस तरीके से हम इसका सबसे बेस्ट यूज़, एफिशिएंट यूज़, ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं इसका? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हमारे ऋषि-मुनि शुरू से इसको यूज़ करते आए हैं। आप पहले जो राजघराने थे ना, जो राजा-महाराजा थे जो हुँ, हमारे, उन सब के पास हमेशा एक राज ज्योतिषी होता था, हुँ। जो उनको एक आने वाले समय के बारे में बता के रखता था। इवन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, मेरा अगला सवाल ख़ैर इसी चीज़ से हाँ, रिलेटेड हाँ, था। हाँ, तो तो हमने शुरू से इस चीज़ को लेके चला। आज उस हाँ, जो पंडित हरदेव शर्मा थे और श्री सूर्य नारायण व्यास जी ने उस टाइम के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनको एक एग्जैक्ट टाइम उस समय दौरान बताया कि आप इस दौरान ये डॉक्यूमेंट साइन करो और ये लो। तो आज भी हमारे देश में एक स्थिर सरकार है, बट हमारे पड़ोसी मुल्क में नहीं है। कितनी बार तख्ते पलट हो, उसके विभाजन हो गए। तो ये ज्योतिष का ही वो है। आप देखोगे कि श्राद्ध के टाइम पे लोग शादियां नहीं करते, ठीक है? बट ये हमारी सभ्यता में है। ठीक है, एक माँ, जो पुत्र होता है अपने पिता की बात को आखिरी समय तक मानता रहता है, रिस्पेक्ट करता है। बाकी आप किसी भी अदर उसमें जाओगे, वो चीज़ें नहीं होती। आप जो पश्चिम कल्चर में जाओगे, 12, 13, 15 साल का बेटा हुआ, घर छोड़ दिया। पिता ने भी अपनी ज़िम्मेवारी मोड़ ली, बेटे ने भी मोड़ लिया। बट हमारे यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इन चीज़ों को फ़ॉलो करते आ रहे हैं। जो आपने 2 बातें करी, एक हुँ, तो फिर भी वो नित्य जीवन के अंदर किस प्रकार सहायक हो सकता है, एक वो जानना चाहूँगा मैं। और आपने अभी बताया कि जो हमारा इवन जो देश है, जो हमारा काल जब देश को स्वतंत्रता हुँ, मिली हमारे को, तो उसका आपने बताया कि वो भी एक तरीके से गणना करके काल उसका हुँ, निकाल करके तब हमने वो ली। हुँ। तो इसके बारे में थोड़ा-सा इन दोनों चीज़ों के बारे में जानना चाहूँगा मैं। देखो जी, हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है कि कब आपने क्या डिसीज़न लेना है। आपने एग्ज़ैक्ट समय का मान लो जी, आपने भी समझ लिया कि प्रॉपर्टी का आपका या फिर कुछ भी समय आपका नेगेटिव चल रहा है। इसका आपको देखो, हर इंसान पे परिस्थितियाँ आती है, तो परिस्थितियाँ देखता है, तो उसको डिसीज़न लेना होता है। तो एक तो उस डिसीज़न में उसको सही समय पे डिसीज़न लिया जाए कि भई आप थोड़ा-सा समय निकालो या अभी कर लो, इसको लेट मत करो, ठीक है? वो जो मुहूर्त होता है, और उसके अलावा उसके जीवन में क्या-क्या प्रॉमिस है, ठीक है? अब देख रहा है कि भैया शादी के लिए देख रहा है, बट अभी उसका शादी का समय नहीं है, अभी तो उसको और हायर एजुकेशन का टाइम है। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे आप है, अभी घर में कोई बच्चा है, वो पढ़ना चाह रहा है, बट हम देख रहे हैं कि अब इस समय इसका और हायर एजुकेशन का, या ये विदेश जाना चाह रहा है, तो हम वो देख सकते हैं कि विदेश जाने के लिए ये समय उपयुक्त है या नहीं है।
या फिर इसको इस टाइम पे व्यापार कर लेना चाहिए, हायर एजुकेशन का इसका समय नहीं। तो कुछ एक चीज़ों को इनको जीवन के तालमेल से मिला के एक व्यवस्थित जीवन, यानी आप इसको कह सकते हैं कि एक टूल्स के तरीके से हम इसको बड़ा यूज़ करते हैं। और तो देखो जी क्या है कि मैंने आपको बताया राजज्योतिषी होते थे, इवन हमारे देश की आज़ादी भी इसी से लगी, और ये हमेशा से ही चलता आ रहा है। और पहले ज़माने में जो ये महाभारत और रामायण काल में हर बंदे के लिए ये शिक्षा लगभग अनिवार्य थी। ज्योतिष ज्योतिष ज्योतिष, आप गीता में पढ़ोगे, वहाँ पे आप देखोगे एक अध्याय कि कर्ण ने देखा था कि शनि अनुराधा नक्षत्र में था और वहाँ से वो वक्री हो गया था। ये कर्ण ने देखा था, यानी कर्ण को भी ज्ञान था। ये क्या होता है आपने ये जो बताया? देखो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं ओके। और जो हमारे ग्रह हैं वो आज के समय में गोचर करते हैं, मतलब उस समय में, तो इनका मार्ग ये चलते होना। हैं मतलब हाँ, हाँ, वो कर। ठीक है। इनकी स्पीड का कम हो जाना, रेट्रोग्रेड हो जाना, या मतलब अपनी नेचुरल स्पीड से थोड़ा-सा स्लो हो जाना, उसको हम रेट्रोग्रेड कहते हैं। बाकी इसको कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि वापसी पे चल पड़ा, बट वैसा नहीं होता। तो उस समय में लगभग हर इंसान जो एक गुरुकुल में जाता था, या ये चाहे वो शिक्षा ले रहा हो शास्त्र की या शस्त्र की या किसी भी चीज़ की, बट ये शिक्षा अनिवार्य थी। बट आज समय ऐसा है नहीं। अब मैंने जैसे खुद इंजीनियरिंग की है, बट इसको मैंने शुरू से था, कुछ स्वभाव था ऐसा कि इनको समझता था, फिर पढ़ा। तो ये चीज़ें पहले वहाँ भी नेसेसरी थी। आप कोई भी एजुकेशन करो, बट ये भी आपको पढ़ना था। ताकि वो उनके जो फैसले लेने हैं, जो भी हुँ, हुँ। उनको अपने डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर हेल्प कर सकें। आपने एक बात सुनी होगी कि रावण विद्वान था, हाँ, विद्वान था। बट हथियार भी तो चलाता था। हाँ, एक वॉरियर भी तो था, वॉरियर भी था। ठीक है? तो वो विद्वान क्यों था? क्योंकि तपस्या करता था, सभी ग्रहों का ज्ञान था, आपने सुना होगा। हुँ। तो पहले से ज़माने में ये लगभग एजुकेशन दोनों जगह होती थी। समय बदलता गया, प्रारूप बदलता गया। तो मैं तो आज यही चाहूँगा कि एक हर पाठ्यक्रम में, जैसे आप 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड, थोड़ी-थोड़ी इनकी बेसिक एजुकेशन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की जाए। एक एजुकेशन में भी इसको जोड़ लिया जाए, तो अवेयरनेस काफ़ी फैलेगी। शौकीन जी, सवाल मेरा ये है, हुँ, चूँकि हम देखते हैं बहुत सारी हुँ, वेबसाइट भी हैं, हुँ, एस्ट्रो और बहुत सारी इस हुँ, टाइप से हम देखते हैं, बहुत एप्लीकेशन भी आ गई हैं। हुँ, कुछ लोग ज्योतिष को पाखंड बताते हैं, हुँ, मतलब ये वो नहीं है, कुछ बोलते हैं कि इस जितना इसके अंदर घुसोगे उतना गलत हो जाएगा, ये हो गया। कुछ लोग इसको सही बताते हैं, कुछ लोग इसको वैज्ञानिक बताते हैं। तो हमारे सामने ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, बहुत सारे कोण हैं, डिफरेंट एंगल हैं। तो हम इनको क्या समझें? क्या ये एक वैज्ञानिक विधि है या फिर ये पाखंड है? क्या है ये? देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल किया आपने, और हम भी अक्सर इसको फेस करते हैं। हमें भी लोग मिलते हैं कि भैया ये क्यों माने? ठीक है, क्या है? देखो, ये टोटली साइंस बेस्ड काम है, ठीक है? हम आपसे नहीं कहते कि आप इस पे ट्रस्ट करो, बट समय तो है। आपके साथ जब जीवन में घटनाएँ हो रही है, हम आपके जीवन की घटनाओं के बारे में बताएँगे। मैं तो किसी को नहीं जानता, और कोई अपना दुःख दर्द लेके आता है, ठीक है? तो वो बताते हैं, और इसका आप यहीं से विज्ञान देख लो कि ये साइंस है या कुछ है। एक पिता की कुंडली आप बराबर में रख लो, उसी के पुत्र की आप कुंडली बराबर में रख लो। मैं आपको थोड़ी-सी एक साइंस की बात बताऊँगा, शायद आपको समझ में आए। कुंडली में 5वाँ भाग जो पंचमें संतान होती है, और जब उसके बेटे की कुंडली देखोगे ना, तो दोनों की कुंडली में उसका पंचमें इसका कहीं न कहीं उसके कुंडली में मैच मिलेगा, ठीक है? साइंटिफिक, बिल्कुल लगेगा हाँ भैया ये तो कोरी साइंस है। चंद्रमा 5वें हाउस को पिता की कुंडली को देखता ही होगा, माँ की कुंडली को। जब चंद्रमा पंचम हाउस को देखेगा, तो वही पंचम हाउस में आप उसको देखोगे तो चंद्रमा उसके वहाँ भी देखता मिलेगा। पिता पुत्र के लिए या बिल्कुल, माता आप के 2 लिए? चार्ट बराबर रख के देखोगे तो बिल्कुल मिलेगा। और देखो जी, ये हमारे पुराने ऋषि-मुनियों से आ रही है। इवन मैंने आपको बताया कि 1983 तक भी एक ज्योतिष कोई भी था, वो अपने बारे में खुले विचार रख सकता था। हुँ। कोई भी सरकार के प्रति घोषणाएँ कर सकता था।
व्हाटएवर जो ये तो इमरजेंसी है। आपने 83 बोली, उस 83 वो वो इमरजेंसी वाली। 77 में आई, 75 में इमरजेंसी लगी थी, हाँ, 77 तक। तो इमरजेंसी जो आपने बोला है, हाँ, हाँ। इमरजेंसी जब इमरजेंसी के अंदर क्या प्रभाव पड़ा? इंदिरा गांधी जी ने ऐसा क्या किया था? क्या ऐसी चीज़ घटित हो गई थी कि ये सारी देखो चीज़ें? इंदिरा गांधी तो नहीं, उस टाइम की जो भी सरकार थी, हुँ, हम देखो किसी एक का नाम तो ले नहीं सकते, हाँ, क्योंकि कोई चीज़ें पारित होती है तो मत से ही होती है। हुँ, तो उस टाइम पे ये था कि कोई भी ज्योतिष अब कोई भी राजनीतिक भविष्यवाणियां नहीं करेगा, अगर करेगा तो उस पे वही कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है। और कोई जो राजनेता है, जो पदस्थ है, मतलब कोई कार्यभार उसने संभाल रखा है, तो आप उसके प्रति अब कुछ नहीं कर सकते। हालांकि उस टाइम के एक काफ़ी ज्योतिष थे, मशहूर थे, जिनकी बातें आज तक काफ़ी सच्ची रही है, मतलब उन्होंने करी है। तो रत्नानंद शास्त्री जी शायद उनका नाम है, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के बारे में कुछ प्रोडिक्शन किया भी था, और बाद में उनको पूरी एक कानूनी कार्रवाई का फेस करना पड़ा था। तो तब से वो केस हो ज्योतिष। गया था, हाँ, वो क्या हाँ। नाम है, इलेक्शन वो हार गई थी उसकी वजह से। हाँ, हाँ, नहीं देखो जी, इतना तो हमें गहराई में हम यहाँ बातें नहीं करेंगे, बट उन्होंने एक लंबी कानूनी कार्रवाई को फेस करना पड़ा था अपनी एक भविष्यवाणी की वजह से, हुँ, कि ये लोग तो मतलब एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये आएगा, ये नहीं आएगा, तो उस टाइम इस पे एक बैन सा लग गया था। तो आज तक कोई भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं करते, आप देखोगे, तो ये उसका एक कारण है। हालाँकि राजनेताओं के आप कभी भी देखोगे ना, हमेशा हाथों में आप कुछ ना कुछ जेमस्टोन देखोगे, ठीक है? और इनके शपथ ग्रहण समारोह वगैरह ये सब इनसे होते हैं। इवन आपने देखा होगा अभी हरियाणा में गवर्नमेंट बनी थी। हुँ, 9 तारीख 8 तारीख को रिजल्ट आ गया था आई थिंक, हाँ, ठीक है? बट शपथ ले रहा है 17 तारीख को। हाँ, वक़्त लगाया। क्यों लगाया? आप पंचांग खोल के देख लीजिए। जिस राशि में उस समय सूर्य था, उसी 2 तारीख को 2 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगा था, और सूर्य कन्या राशि में था। सूर्य ग्रहण जिस राशि में लग जाए ना, और उसी राशि में अगर आप कोई काम कर लो, तो सरकारें लंबी नहीं चलती। इवन हम पढ़ के आए हैं मैदिनी ज्योतिष में कि अ, राजनेताओं की पार्टियों का खत्म होना या इनकी डेथ तक होना सूर्य ग्रहण से प्रभावित है। तो इसलिए वो 15 तारीख तक डिले करेगी, जब सूर्य 16 तारीख की 15 तारीख की सुबह, मतलब 15 तारीख की रात को कन्या से तुला में जब मूव हो गया ना, अगली राशि में आ गया, तब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था 17 तारीख को। आपने अभी ये जो बात थी, एक तो ये राजनीतिक, इससे हमारे को ये मालूम चल गया कि जो भी जो भी प्रशासनिक है या कुछ भी ऐसे है, हाँ, हाँ। राजनेता तो खासकर या फिर इस तरीके से वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, जो भी उनको शपथ ग्रहण करनी है या फिर हाँ, कुछ भी अपने लाइफ का या फिर कुछ भी जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है हाँ। वो इसको जान करके करते हैं। और आपने अभी एक चीज़ का नाम भी लिया, मैं शायद उसको प्रॉपरली बोल भी ना पाऊँ, ये शायद कोई शैली या विधि है जो आप बता रहे थे। आप किन-किन विधि और किन-किन शैलियों से ज्योतिष को मतलब उनकी गणना करते हैं? देखिए इसमें क्या है, हम सबसे पहले तो प्राचीन विद्या पराशरी, तो महर्षि पराशर ने के द्वारा आई थी, जो वेद व्यास जी के थ्रू उनको आई। और इसमें क्या बोलते हैं कि महादेव ने ये नारद जी को दी, नारद जी ने ये शौनक ऋषि वगैरह को दी, उनसे वेद व्यास जी को आई, और वेद व्यास जी से फिर ये ऋषि पराशर को आई, और फिर ये आगे चल के हमारे तक आ गई। तो पराशरी विद्या, उसके बाद जेमिनी, ये भी जेमिनी ऋषि ने दी थी, ठीक है? तो इसमें भी कुछ है। इसके बाद एक साउथ इंडियन स्टाइल बोलते हैं नाड़ी, इसमें कई तरीके की नाड़ी होती है, बुध नाड़ी, शुक्र नाड़ी, ठीक है? भृगुनंदन नाड़ी, तो एक ये नाड़ी है। इसके अलावा पर्सन शास्त्र हो गया, अष्टक वर्ग हो गया, तो ये सारे, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बेसिकली आप जाके देख रहे हो, डॉक्टर से देख रहे हो कि समय आपको तो बीमारी फाइंड आउट नहीं हो रही है, बट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जिसको अच्छे से आती है, वो 1 मिनट में बता देगा भैया तुम्हें ये प्रॉब्लम है, और अपने इस चीज़ का इलाज करवाओ। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि हाँ, हमारा जो एक हाँ, बताइए। लंबा, मतलब इसमें पूरा एक वो है।
अच्छा। हाँ, तो थोड़ा-थोड़ा एक आप इनके बारे में छोटा-सा, क्योंकि लोगों को इतनी समझ नहीं, दर्शकों को इतनी वो नहीं है, थोड़ा-थोड़ा एक ब्रीफ इनके बारे में आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे पाएँगे, बता पाएँगे कि भई ये क्या-क्या चीज़ होती हैं? जैसे कि अ, अब कोई बंदा आता है, हुँ, ठीक है? वो कहता है कि मेरे पास तो मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हाँ, ठीक है? और मेरे कुछ सवाल है, आप क्या मेरे सवाल का जवाब दे पाओगे? तो एक बड़ी विचित्र संस्था होगी, आप तो कहोगे जी ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए हम है ना प्रश्न शास्त्र का यूज़ करते हैं। प्रश्न शास्त्र हम उसी समय का बनाते हैं, फिर उसके एक सवालों का हम उससे जवाब देते हैं। तो अगर एक एस्ट्रोलॉजर जाए, पर्सन मतलब क्वेश्चन पूछते हो आप उनसे? प्रश्न शास्त्र क्या होता है कि आप आए मेरे पास, आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है और आपके मन में कोई सवाल है कि मैं अभी अपना वीज़ा लगा रहा हूँ इस कंट्री के लिए और क्या मेरा वीज़ा लग जाएगा? क्या मुझे मिल जाएगा? या फिर इस तारीख पे मेरा फैसला आना है, क्या मेरे हक में फैसला आएगा? या मैंने नौकरी के लिए एग्ज़ाम दिया है, क्या मेरा क्लियर हो पाएगा? तो और आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम प्रश्न शास्त्र का यूज़ करते हैं। तो उससे प्रश्न शास्त्र से जब हम जवाब देते हैं, तो उससे भी हम उसका प्रश्न शास्त्र से मार्गदर्शन कर देते हैं। शौकीन जी, सवाल ये है हुँ, कि ये तो आपने बता दिया कि किसी हुँ, को अपना पता नहीं है, आप प्रश्न जो आपकी जो शैली है प्रश्न शास्त्र, हुँ, क्वेश्चन पूछ पूछ करके आपने उस चीज़ को वो कर दिया। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी भी बनती है कि जो भी जिसको भी अपना हुँ, ज्योतिष के अनुसार अपना भविष्य जानना है, अपने बारे में कुछ जानना है, और उसको अपने सही समय का अपनी जो जन्म होने की जो स्थिति है, जो वक़्त है, जो पैदा होने का टाइम है, वो उनको नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? देखो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो और हमें तो ये हर रोज़ फेस करना पड़ता है, ठीक है? जब किसी के पास है ना जन्म का समय नहीं है, तो उसने पूरा दिन ही बता दिया मैं तो फला-फला तारीख को तो उस समय में ना हमारे जो ये हमने साउथ इंडियन सीखा है नाड़ी, इसमें हम जुपिटर को जीव मानते हैं, ठीक है? ये हमारे मेरे गुरु राजा राम मोहन रेड्डी जो सर हैं उन्होंने मेरे को इसका ज्ञान दिया और मैं आज तक उनका आभारी हूँ और उन्होंने मेरे को बिल्कुल एक बड़े अच्छे शिष्य की तरह इसका ज्ञान दिया, ठीक है? उनको प्रणाम है, ठीक है? तो हम नाड़ी से यूज़ करके है ना, उसके जीवन को सुधार लेते हैं। हालाँकि एक्यूरेसी नहीं होती, बट फिर भी हम उसके जीवन की कुछ घटनाओं से पकड़ के और उसको थोड़ा-सा रेक्टिफ़ाई करके और फिर हम नाड़ी जो शैली होती है, जो साउथ इंडियन स्टाइल है, आप कभी जाओगे ना ये बैंगलोर्स में कुछ इसकी है लाइब्रेरी और अभी भी वो बैठे हैं। वो आपका नाम पूछेंगे और एक पत्ते पे आपका पूरा भविष्य लिखा होगा, ठीक है? तो उसी का ये मॉडर्न रूप है नाड़ी। तो नाड़ी से देख के और काफ़ी हम भविष्य उसका देख लेते हैं। हुँ, आपने जैसे ये कुछ ना कुछ चीज़ कैलकुलेट कर ली। एक चीज़ और होती है, जिस तरह बर्थ टाइम हमारे को पता नहीं है। हुँ। एक हमने सुनी है बर्थ टाइम रेटिफिकेशन होता है। हाँ जी। तो ये क्या चीज़ है, और इसके बारे में लोगों को थोड़ा विस्तार से डिटेल में बताइए? देखो, बर्थ टाइम रेक्टिफ़िकेशन है ना, ये सबसे पहले अगर हमारे को कोई हमारे से संपर्क करता है, किसी को हमारी मदद चाहिए, तो सबसे पहले हम उसके चार्ट पे ये बर्थ टाइम रेक्टिफ़िकेशन अप्लाई करते हैं। देखिए क्या है, अब किसी बच्चे का जन्म होता है, आप तो बाहर हैं, डॉक्टर अंदर है, अब टाइम आपने देखा भैया 5:50, ठीक है? आपने रोने की आवाज़ सुनी है डॉक्टर ने, बट वो तो कुछ समय पहले बाहर आ जाता है। तो इस समय में थोड़ी-सी कई बार देखी हो जाती है, लगन गंडात आ जाता है। जब 2 मतलब राशियों का आपस में बिल्कुल उस पॉइंट पे हो जाना है कि अभी ये 7 नंबर है या 8 नंबर है। उस कंडीशन में ना हमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस कंडीशन में ना हम जेमिनी पत्ती का यूज़ कर लेते हैं अगर लगन एक ही आ रहा है तो, ठीक है? मान लो जी कि पूरे लगन का क्या होता है कि 12 लगन होते हैं। ठीक है? तो इनकी समय अवधि होती है कि 24 घंटे में ये 12 लगन पूरे दिन आते रहते हैं। अपने वाइज जब सूर्य उदय होगा तो वही सूर्य जिस राशि में होगा वो सूर्य उदय के टाइम लगन में होगी और बाकी रोटेशन इस हिसाब से डिपेंड है। तो हम उस टाइम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं कि क्या ये चीज़ें ठीक है?
ठीक है? तो जेमिनी पद्धति लगाते हैं हम उसके लिए, अगर लगा नहीं का तो फिर हम उससे भविष्यवाणी करते हैं। और जेमिनी पद्धति मुझे ये हमारे अनिल सर ने सिखाई, तो उनका भी बड़ा आभार है जीवन में। अब देखो नित्य जो मोटी-मोटी जो चीज़ें हैं ना, हुँ, हुँ। उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा जो आम आदमी को जो रोज़ फेस करनी पड़ती है। जैसे कि कोर्ट केसेज़ हो गए, बीमारियाँ हो गई, हुँ, नौकरी के अंदर जैसे ये होता है, नौकरी के अंदर और व्यवसाय के अंदर सफलता, विदेश जाने का योग, हुँ। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ज्योतिष उसके अंदर किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है? कैसे हम लोग उसको पता कर सकते हैं? देखिए, मतलब चाहे जीवन संगिनी हो गया या फिर या जीवन जिसके साथ हमारे को विवाह वगैरह इस बारे में पता लगाना, तो कैसे यहाँ पर ये उपयोगी सिद्ध होता है? मैं हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं आपके इस सवाल से बड़ा खुश भी हूँ। जो आप किसी के पास जाओगे ना, वो आपको कोई इतनी गहराई में नहीं बताएगा। इसके लिए ना प्राचीन में ऋषियों ने ना स्पेशल कुछ चक्कर्स बनाए हुए हैं, कुछ स्पेशल विधियाँ बनाई हुई है, आपको कहीं सुनने को भी नहीं मिलेंगी। जैसे कि जैसे कि कोट चक्कर, कोड, कोट चक्कर कूट बोलते हैं, कूट चक्कर, कोट। कोट, इसमें एक किला-नुमा एक अच्छा हम किला कोट होता है जो। हाँ, किला-नुमा हम एक मैप बनाते हैं, उसमें आपके नक्षत्र हम अपने नक्षत्रों के हिसाब से उसमें लिख देते हैं। फिर आज के गोचर को और फिर जो आपके जन्मकालीन चीज़ों को मिला के हम एक चीज़ बनाते हैं, ठीक है? तो उससे हम आपका बता सकते हैं कि चुनाव में क्या रहेगा। देखो ये टोटली हम आप और बात कर रहे हैं, तो चुनाव में आपका कैसा रहेगा, हम उससे पूर्णतः देख सकते हैं। ठीक है। अभी मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे लोकल एमएलए भी जो था आया था, बट ये देखो हम उनसे उस टाइम बातें नहीं करते क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना राजनीति से प्रेरित नहीं होता। हुँ, हम पीछे से बात कर सकते हैं, उनसे नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, तो एक कोर्ट चक्कर है इसमें। हुँ, इसके अलावा एक इसमें कूर्मा चक्कर है। हुँ, उसमें हम ईज़िली दे सकते हैं कि भैया कोर्ट केस है, आपका विजय होगी या नहीं होगी, हुँ, या प्रॉपर्टी में आपको वो नहीं होगा। एक इसमें है वज्र चक्कर। हुँ, ठीक है, उसको वो हाथी की शेप का होता है, हुँ, ठीक है? और एक इसमें त्रिनाड़ी चक्कर है। हुँ, अच्छा, एक वार के लिए देखते हैं कि आपका भैया किसी से झगड़ा चल रहा है, वो आ सकता है या नहीं, मतलब मैं घर पे हूँ और एकदम से उसके लिए राशि संकटा चक्कर रहता है। एक ये स्पेशल चक्कर है, मैं आपको इमेज दिखाऊँगा इनका, ठीक है? ये इस पैटर्न से बने हुए हैं कि आपको ईज़िली प्रॉब्लम तो कोई भी आप देखोगे ना, एस्ट्रोलॉजर इन चीज़ों को ज़्यादातर इन लोगों को पता ही नहीं है ये क्या है। ये स्पेशल्स केसेस है, जैसे आप कह सकते हो ना कि महाभारत में द्रोणाचार्य कुछ चक्कर भी बना रहा था। चक्रव्यूह, हाँ, हाँ, चक्रव्यूह की रचना हाँ, की गई थी। ये वैसे ही चक्कर है। ठीक है, हाँ, हाँ। तो तो इन चक्करों से आप इजीली देख सकते हो, जो मैंने आपको बताया ना असव चक्र, घोड़ा चक्कर, उसमें हम प्लैनेट को बैठाते हैं। अगर प्लैनेट्स आपके फेस की तरफ आ रहे हैं, घोड़े के मुँह की तरफ, तो वो दौड़ रहे हैं, आप जीत की तरफ हो। उनकी अगर वो पीछे की तरफ है तो आप परेशानी में हो, तो वो दिखा देता है। मैं आपको नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बट अभी इलेक्शंस थे तो मेरे से एक बंदा मिलने आया, तो उसने कहा मेरा पैसा काफ़ी लग रहा है और मुझे और भी पैसा लगाना पड़ेगा, आप मेरा थोड़ा देख के बताओ। अब ये हमारे लिए बड़ी एक स्थितियाँ भयावह हो जाती है कि हम क्या बताएँ? तो मैंने उसको इशारा हाँ, दिया। एक प्रभावशाली व्यक्ति है, इसको क्या बताएँ, आप असमंजस की स्थिति में हो जाते हाँ, हो। तो मैंने उसको यही कहा, आपको और ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, जितना लग गया ठीक है, अब आप शांति से रहो और थोड़ा विश्राम करो, पैसा लगाने का काम नहीं है। हुँ, बाद में बोला कि आया बाद में, बोला जी मेरा पैसा आपने बचवा दिया, चलो जो हुआ सो हुआ, हुँ, बट एटलीस्ट मैं पैसे से नहीं ठगा गया। हुँ, कि लोग होते हैं ना इलेक्शन पता है, ये दे दो, वो दे दो, मेरे हुँ। साथ इतने लोग हैं, वो लोग हैं, तो हम इतना तो उस टाइम गाइड कर सके कि भाई किसी का नुकसान ना हो। और वैसे भी हमारा उद्देश्य तो अवेयरनेस है कि अच्छे लोग इसको पढ़े पढ़ाए हर हाँ, परिवार में। ये अवेयरनेस है और क्या नाम है, हुँ, ज्ञान का संचार, यही आप लोग हाँ, हाँ। चाहते हो। अच्छा, एक शब्द है जिसको हम बहुत बार सुनते हैं, जैसे कि हमारे सुनने में मिलता है मुहूर्त। हुँ, ये मुहूर्त क्या चीज़ होती है और मुहूर्त इसको देखने की विधि क्या है? मुहूर्त के बारे में थोड़ा-सा और प्रकाश डालिए। देखो जी बिल्कुल, आप जिस दिन बोर्न हो उस दिन एक नक्षत्र होता है,
उस नक्षत्र के हिसाब से, आपके जन्म के नक्षत्र के हिसाब से, आपके बाकी के नक्षत्रों का आपके साथ एक स्वभाव देखा जाता है कि उसके अलावा मतलब आप मान लो एक नक्षत्र में बोले तो उससे अगले वाला नक्षत्र आपके लिए कैसा होगा, उससे अगले वाला नक्षत्र कैसा होगा। तो कि ये हमारे 9 प्लैनेट है। 9 प्लैनेट में से सभी को 3-3 नक्षत्रों की ओनरशिप मिली होती है, ऐसे 27 नक्षत्र हैं। अब इसमें से कुछ इनके स्वभाव में है। जैसे किसी को घर का काम शुरू करना है, नींव खोदनी है। हम देखेंगे कि भैया ये ज़मीन से नीचे की तरफ देखना है, तो इसके लिए हम अलग नक्षत्र का चुनाव करते हैं। अगर बना रहे हैं तो अलग नक्षत्र का। आप देख लो इंदिरा गांधी ने भी एक दिन उस टाइम मुहूर्त की वजह से अपना शपथ ग्रहण समारोह बदल दिया था, पूरा सेट होने के बाद भी, कि पूरी तक खबर फैल गई थी कि कल इनका शपथ ग्रहण समारोह है, और फिर भी सब तैयार होने के बाद भी उन्होंने एक उसको डिले कर दिया था। इवन एक युवती भी विदेश जाना था और एडमिशन होना था, उसने अपनी फ्लाइट मिस कर दी मुहूर्त के लिए। वाकया मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हर चीज़ नहीं बता देती। जब उसको कहा गया कि आप ना जाओ, वो फ्लाइट क्रैश हो गई थी। मुहूर्त का चुनाव बहुत ज़रूरी है। आप देखते हो कि पूरे दिन आप किसी काम के लिए जाते, एफर्ट नहीं लगा, एफर्ट लगा रहे हो पर नहीं हो रहा है, बट एक टाइम में आता है कि एक ही बार में एफर्ट हो जाता है। तो ये मुहूर्त बहुत ज़रूरी है जीवन में। ऐसे शादियों का चुनाव करते हैं, तो वो भी एक मुहूर्त के हिसाब से करते हैं। तो मुहूर्त का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कुछ चीज़ें जैसे क्या है कि हम कह रहे हैं कुंडली में ये दोष है, बट अगर सही मुहूर्त का चुनाव कर लिया जाए ना, तो उन चीज़ों को थोड़ा-सा लाइन अप किया जा सकता है, अ, बैलेंस किया जा सकता है। जहाँ बोलते हैं ना कि भैया तलवार का काम है, तलवार की चोट लगनी थी। शायद एक सुई जितनी चोट लग के हो जाए, खून तो उस तलवार में भी निकलेगा, सुई में भी निकलेगा। तो एक अच्छे मुहूर्त का चुनाव बहुत ज़रूरी है। मुहूर्त के बारे में आपने बताया और 2 शब्द और हमारे को बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, हाँ, राहु और केतु। इनके बारे में और जानना चाहूँगा कि बिल्कुल। राहु केतु क्या है? क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, इसके बारे में और थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं आज आपको ना राहु केतु के बारे में बिल्कुल एक नया टॉपिक बताऊँगा। इवन आज तक आपको किसी ने कैलकुलेट नहीं किया होगा। आपको राहु केतु के बारे में इतना तो पता है कि एक दैत्य था, उसने भगवान शिव की और विष्णु की, 1-2 दैत्य थे, नहीं एक ही था। एक ही था? हाँ, हाँ। और उसने भगवान विष्णु की काफ़ी पूजा की और कहा कि भई मैं अपनी चाहता हूँ कि भैया मेरी भी पूजा हो। हुँ, तो भगवान ने कहा कि तुम राक्षस जाति में हो, ठीक है? तो इसलिए पूजा तो पॉसिबल अभी है नहीं। तो फिर भी वो नहीं माना, पूजा करता रहा। तो जब समुद्र मंथन था और वो हुँ, अमृत की लाइन में बैठ गया, हुँ, भगवान विष्णु ने उसको अमृत पिलाकर फिर उसकी गर्दन को काट दिया था। एक हिस्सा उसका केतु बन गया, एक हिस्सा राहु बन गया। आज के टाइम पे हुँ, जितना भी मीडिया है, ठीक है? और टेलीफ़ोनिक है, टीवी है, फाइबर्स, ऑप्टिकल्स है, ये सब राहु के अंडर में आती है, ठीक है? अभी आपको ये पता चल गया कि राहु शो के बिज़नेस जो जी, ग्लैमर है। राहु केतु एक राक्षस जाति से था, ठीक है? तो राहु और केतु अलग-अलग क्यों बोला जाता है? नीचे वाले धड़ को केतु, ऊपर वाले को राहु। अच्छा, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा-सा और लाइन अप कर रहा हूँ। हुँ, आपको ये पता चल गया कि राहु केतु जो था ये दैत्य राक्षस प्रजाति से था, ठीक है? भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इसकी गर्दन को काटा था, हुँ, ठीक है? और गर्दन कटी थी। अब आप है ना इसको चीज़ से जोड़ लीजिए, खाटू श्याम जी, बर्बरीक, आपको पता हो तो। वो कथा है 3 बाण थे उनके हाँ, हाँ, पास। मतलब वो थे, वो हुँ, भी राक्षस प्रजाति से थे। हुँ, हिडिंबा मतलब आप है। हाँ, घटोत्कच के बेटे। हाँ, हाँ, वो राक्षस प्रजाति से थे, हाँ, ठीक है? उनका भी सर किसने काटा था? श्री कृष्ण ने विष्णु के अवतार। ठीक है, उनकी भी गर्दन है, हुँ, ठीक है? तो आज के समय में जिनका राहु खराब है या आज के टाइम में साक्षात आप देख सकते हो एक अच्छे रूप में, तो जितने भी लोग खाटू श्याम जी जाते हैं, हुँ, वो राहु के प्रभाव से, एक अच्छे राहु के प्रभाव से है। हुँ, हुँ, अच्छा। हाँ, और वहाँ जाते हैं तो हर बंदे का दुःख हरा जाता है। हुँ, आज के टाइम पे तो कलयुग का देवता वही है, हुँ, और कलयुग में जो भी सबसे बड़ा गिवर है, अंबानी की कुंडली में देखोगे ना, जो इतना धन दिया राहु ने दिया।
अच्छा। हुँ, राहु जब देने पे आता है सबसे ज़्यादा देता है। तो ये नैरेटिव है, आप देख लेना किसी पे राहु की दशा चल रही है, या तो गंगा नहाने जाएगा या खाटू श्याम जी जाएगा, हुँ, और कहीं जा ही नहीं सकता। और ये सब पॉजिटिव राहु वाले, या तो गंगा में नहाएगा या खाटू श्याम जी जाएगा, हुँ। और कोई चीज़ ही नहीं। और केतु है एक, हम बोलते हैं केतु को कि वो डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट हुँ, हुँ। मतलब दूर किसी हटा, चीज़ से मन मोह का हटा देना। मोह हट जाना, तो केतु एक डिटैचमेंट है। जब आप पे राहु की दशा आएगी ना, तो आपको भ्रमजाल मिलेगा। शॉर्टकट आप जा रहे हो बाइक पे, आप देखते हो कि गूगल दिखाएगा आपको, हुँ, आप देख लेना, मैं आपको लाइव टेस्ट कर लेना, राहु की दशा चल रही है, आपको पता है कि ये रास्ता यहाँ से जाना है, गूगल मैप खोला 60 किलोमीटर दिखा रहा है, छोटा सा एक शॉर्टकट दिखाएगा जिसमें आपको दिखाएगा कि भैया ये रास्ता यहाँ से जाओ तो 50 किलोमीटर है, हुँ, इसमें 50 किलोमीटर में टाइम 2 आवर लग रहा है, इसमें 2:30 लग रहा है। बाकायदा टेस्टेड रूल है, सबके आगे मैं बता रहा हूँ, हुँ। सभी अपने व्यूअर्स आपको, क्योंकि मैं इस रास्ते से जाता हूँ। जो 2 आवर्स का टाइम दिखा रहा है, जो 2:30 का आपको दिखा रहा है, टेढ़ा रास्ता जो 2 आवर, अब उस पे जाके देख लेना, 2:30 से ज़्यादा टाइम ना करवा दे तो। ये राहु है कलयुग में, ओके। एक भ्रमजाल, और जब भ्रम फैला देता है, मति माइंड मति पे भ्रम हो जाता है। इल्यूजन्स। हाँ, मति भ्रम हो गया, इल्यूज़न हो गया। हाँ, हाँ, ये काम राहु का है। ठीक। तो अक्सर आज के टाइम में सबसे लाइव एग्जांपल आपको देखना हो, इसका देख लो। किसका? आपको गूगल मैप खोलो, हुँ, आप कोई लोकेशन भरो, जहाँ भी आपको 2-3 रास्ते दिखाने लग जाए ना, जो शॉर्टकट रास्ता हो ना, आप तो जो नेचुरल रास्ता हो उसका टाइम देख लेना, जो दिखा रखा है शॉर्टकट का देख लेना, वो शॉर्टकट आपका लॉन्ग कट निकलेगा। ये जिसके जिसके ऊपर राहु भारी होगा। राहु की दशाएं चलती हुँ, होंगी, राहु का एक ही नियम है, पहले वो गलती करवाएगा फिर सजा देगा, डायरेक्ट अच्छा, नहीं देगा। अच्छा पहले गलती करवाएगा। हाँ, पहले लालच देगा फिर फंसाएगा, आप अच्छे हो तो जी भर के देगा। हुँ, केतु का काम है भैया शांति से बैठ जाओ, नहीं तो मैं, केतु की गर्दन नहीं होती ना, मन होता है। हुँ, अगर वो चल रहा है रास्ते में खड्डा है तो गिर जाएगा, हुँ, तो वो मन की आंखों से ऐसे चलता है, भाग नहीं सकता। हुँ, और आप तेज भाग रहे हो केतु की दशा में, हुँ। ज्यादा वो कर रहे हो, तो केतु तो चल ही नहीं सकता, तो केतु समझ नहीं पाएगा मन के भाव को, तो बंदा, ऐसा बंदा उखड़ जाएगा उखड़ अक्सर, जाएगा मतलब क्या? मन से वो हैप्पी नहीं होगा, हुँ, हर बंदे से झगड़ेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। ये केतु की दशा में अक्सर आपको देखने को, अक्सर मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चलती केतु की दशा में, हुँ, वहां पे आपको शांति का स्वभाव बना के रखना पड़ता है। हुँ। हम्म, तो ये केतु का वो है। हम्म। केतु का और क्या प्रभाव होता है जो लोगों को, मैंने ये सुना है कि केतु के अंदर शारीरिक जो विषमताएँ हैं या कुछ ऐसा भी होता है, ऐसा भी है क्या? केतु का और क्या प्रभाव देखो, होता है? केतु को हम है ना कई तरीकों से देखते हैं। हम जब मैदनी मुंडे नास्ट्रेलजी करते हैं, तो हम केतु से क्रिश्चियन को भी देखते हैं। केतु से हम जैसे कोढ़ की बीमारियां हो गई, ठीक है, शारीरिक अपंगता, हुँ, ठीक है, वो भी हम केतु से देखते हैं। केतु एक तरीके से आपके मन, मतलब एक प्रकार का ऐसी चीज है कि वो आपको स्लो कर देगा। स्लो कर देगा। बारीक है केतु, बारीकियों का ग्रह है। जो आप देखोगे ना, केतु रिसर्च है। हुँ, जो बंदा है ना रिसर्च कर रहा होगा, उसका केतु अच्छा होगा ही होगा। जो ये रात को पढ़ते हैं ना, ठीक है, बुक निकाल के और जो लगे रहते हैं और फिर सोचते हैं कि मैंने कुछ नहीं, उनका केतु अच्छा हो जाता है। हमेशा राहु केतु 180 मिलते हैं, सामने राहु तो इधर केतु है। केतु के मतलब जो प्लेनेट है, हालांकि इनसे जो काल सर्प योग बनाते हैं हमारे भारतीय विद्या भवन से, जहाँ से हमने सीखा, हम लोग इसको नहीं मानते। ये बस थोड़ा सा आपके जीवन में मेहनत ज्यादा करवाते हैं। केतु कहता है आप शांत रहो, चीजें अपने आप अपने पास आएगी, हुँ। अपने आप आएंगी। हाँ, हरी मत करो, जैसे राहु बना देता है शॉर्टकट लेने के लिए। राहु तो आपको कहेगा कि एग्रेसिव हो जाओ, तुम आगे से एफर्ट लगाओ, तुम एक की एफर्ट लगाओगे वो दूसरी दिखाएगा, दूसरे की एफर्ट लगाओगे वो उससे बड़ा दिखाएगा। केतु कहेगा भैया तू रुक जा, शांत आराम से रह, चीजें अपने आप चल के आएंगी, एफर्ट नहीं लगानी, तू शांत रह, जो बिल्कुल अपने नियम से चल, चीजें तेरे पास अपने आप आएगी। भाग दौड़ करेगा तो जो है मैं उनमें भी परेशानी डाल दूंगा।
हुँ, हाँ, क्योंकि उनकी जो चाल है वो देख होती नहीं है, सकते। हासिल हो। हुँ, अच्छा, एक चीज़ और होती है, एक बहुत बड़ा प्रभाव जो एक हम लोग सुनने में आता है, शनि का। हुँ, ढाई की चाल डोडी है साढ़े या साथी साढ़े का। साती है। शनि शनि ग्रह के बारे में, इसके बारे में और थोड़ा प्रकाश डालिए। देखो जी, साढ़े सती क्या है, जब शनि आपके जन्म नक्षत्र मतलब आपकी जन्म राशि से 1 हाउस पीछे होता है, तो साढ़े सती आप पे आ जाती है। आप देख लेना, इवन जितने भी बड़े जितने प्रधानमंत्री बने, लगभग साढ़े सती का फेस कर रहे थे। साढ़े सती आपको जीवन में निखारने का काम करती है। हालाँकि लोग तो कुछ भी कहें, चंद्रमा आपका कुंडली में जहाँ है, उससे 45 डिग्री लेफ्ट और 45 डिग्री राइट आपकी साढ़े सती शुरू होती है। आप ये मान लो। बट साढ़े सती में आपको मेहनत का टाइम है, एफर्ट लगाने का टाइम है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को डराने का बिज़नेस है ये। भैया तेरी साढ़े सती लग गई है। इवन मैं 1-2 एस्ट्रोलॉजरों को जानता हूँ, तो मुझे बड़ा अपने आप पे वो फ़ील होता है। वो कहते हैं भैया तेरे वज़न का तेल तू दान कर दे। हाँ, ये एक बहुत आसान है, लोहा दान कर दे। ठीक है? अब किसी ने बताया, अब वो उपाय दान उपाय बताते हैं, आप उपाय। मुझे एक चीज़ समझो, आप मतलब एक्स वाई जेड ये ए पर्सन है, इसने बताया कि भैया तेरे शनि का ये आ गया, तू ले और ये साढ़े सती इतने तू घी या तेल का दान कर दे। अब ऐसा बंदा जो जिसको नॉलेज नहीं है, या कर अब ये कहेगा जी कहाँ दान करूँ? उनका देख ले, तो सोचेगा यार इसने बताया इसी को दे दूँ। वो पीपा उसके घर पे रखा था, वो उठा के जाके उसको मंडी में, हलवाई पे कहीं और बेच के पैसे कमा लेता है। और वैसे कहता है कि मैंने तेरा कुछ नहीं किया। ये भी एक बड़ा बिज़नेस हमने देखा है। आजकल शनि के मंदिर भी बहुत ज़्यादा बन गए हैं। शनि भगवान के, सॉरी, वो मंदिर भी काफ़ी बन गए हैं जहाँ पर हम देख बिल्कुल। रहे हैं तेल चढ़ाए, मतलब इस तरीके का काम भी देखो, हो रहा है। शनि को हम कहते हैं कर्म कारक। शनि आपका जो भी आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या कर रहे हो, शनि आपके जीवन का कर्म का कारक है। ठीक है? शनि ने जीवन में मेहनत करके, ठीक है? हमेशा उसने एक सूर्य का पुत्र था, तो हमेशा अपने फादर से उसने हार्डनेस फेस करी और उसने एफर्ट लगा के अपने आप को ग्रह में शामिल किया गया है। तो शनि एक मेहनत का कारक है। भैया अगर एक पर्सन मोरली गुड है, कर्म अच्छे है ना, ना शनि कुछ कहेगा, ना राहु कुछ कहेगा, ना केतु कुछ कहेगा। इफ यू आर मोरली गुड, देन एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, मोरली मोरली का मतलब आप सामाजिक रूप से ठीक हो, ठीक है? आपने किसी को दुख तकलीफ नहीं दिया है। आपके खुद के जो नियम्स हैं, नियम मतलब जो चीजों से आप समाज के अदर किसी पर्सन को हार्म नहीं कर रहे हो। मोरली गुड्स मतलब दिमाग संतुष्ट है, संतुलित है, ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले रहे समाज के प्रति जो कोई से हार्म करे। ऐसे बंदे को शनि आ जाए, शनि की साढ़े सती आ जाए, शनि की दशा आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ नहीं कहेंगे। He person not is a morally good, every time do bad things and blah blah, and go to mandir and give some donate and oils and my all is good। ऐसा नहीं हो सकता। समझ गया। आपको लगता है ये मतलब बहुत औचित्य वाली बात कि बंदा कुछ कर रहा है और फिर मंदिर में जाके ऐसे करने से वो छोड़ देगा अगर शनि ऐसा है तो? ऐसा तो नहीं है। हाँ। लेकिन इसी पर एक सवाल आता है, एक जेनरिक क्वेश्चन है। जैसे कि चूँकि हम सामाजिक, मैं ये अपने उससे अपने विवेक से पूछ रहा हूँ, हम सामाजिक विषयों के अंदर बहुत ज़्यादा वो हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, लोगों की समस्याओं को हम लोग सुनते हैं। और हम एक चीज़ देख रहे हैं, जिस तरीके से ये प्रभाव पड़ रहा है कि दूसरी एक विचारधारा का आदमी है, मॉरली बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अपने सही तरीके से रह रहा है, हुँ, लेकिन वो किसी ऐसे क्षेत्र में हो जाता है, जैसे हम देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर अभी क्या हिंदुओं के साथ स्थिति बनी है, कश्मीर में जो स्थिति बनी थी, और अब भारत के बहुत ज़्यादा प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर हिंदुओं को एक इस तरीके की चीज़ वो देखनी पड़ रही है। क्या ये भी कहीं न कहीं ज्योतिष से वो होती है? क्या उस जगह वो सब कुछ सही कर रहा था, लेकिन उसके साथ गलत किस तरीके से हो रहा है? तो वो और पूछना चाहूँगा मैं। देखो जी बिल्कुल। मैं आपको इसके बारे में ना कर्म सिद्धांत के बारे में पहले थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। हमारे कर्म होते हैं, एक होते हैं हमारे नित्य कर्म।
नित्य कर्म वो कर्म है जो हम डेली रूटीन में करते हैं। सुबह नहाना, धोना, मन की शुद्धि के लिए हमारे होते हैं नित्य कर्म। फिर होते हैं हमारे नैतिक कर्म, जो नैतिक कर्म, ठीक है? नैतिक कर्मों में क्या है कि जब तक आप समाज के बारे में अवेयरनेस नहीं लेके आते, ऐसी कोई चीज़ जो आप नहीं करते, ये सबसे ज़्यादा खामियाज़ा उस चीज़ों का भुगतना पड़ता है। आपने श्री कृष्ण जी ने खुद गीता में उपदेश दिया कि तुम शस्त्र भी उठाओ और शास्त्र भी पढ़ो। तो ये उसका एक उदाहरण है। हालाँकि हम ये कहते हैं कि अगर मोरली गुड है, फिर भी वो इन चीज़ों को फेस कर रहा है। क्यों फेस कर रहा है? कहीं न कहीं उसने भी उन कर्मों को सिर्फ़ अपने प्रति रख लिया। जो समाज मोरल की जो समाज से कटकर रहा। हालाँकि हमारे भारत की कुंडली जब बनाएगी तो राहु लगन में है। राहु लगन में होना दिखाता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हम देश में जा रहे हैं। और राहु को हम ये चीज़ें दिखाता है कि परंपरा तोड़ने वाला। तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो ये रहेंगी। अच्छा, ये सामना करना पड़ेगा इनका। देखो इसके लिए तो आपको शस्त्र भी उठाने पड़ेंगे, शास्त्र भी उठाने पड़ेंगे। अगर अब मैं एजुकेशन लेने के बाद मैं बैठ जाऊँ और मैं अगर इसके प्रति अवेयरनेस ना फैलाऊँ कि भई मुझे तो आ गई और तुम्हें तो अपना दिखा और मेरे को पैसे दे और अपना मैं घर भर रहा हूँ, ठीक है? फिर क्या फ़ायदा है ऐसी एजुकेशन का? इस समाज से जुड़े होने का क्या फ़ायदा है? अवेयरनेस चाहिए ना। आप भी अवेयरनेस जब ये अवेयरनेस का एनवायरनमेंट मिलेगा, उनको पता होगा चाहे वो बांग्लादेश है या कहीं भी है, बट कहीं न कहीं तो हमारे लिए लोग एफर्ट लगा रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। अगर वो लोग ज्योतिष को उस टाइम समझते जो वहाँ पे रह रहे हैं, अपने समय को देखते हुए चीज़ों से मूव करते और करते तो शायद वो भी उनके लिए कारगर एक चीज़ होती। एक मैं इससे बस ये समझ पा रहा हूँ कि पहले हमारे जो जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना मैं समझता हूँ कि हमारे शास्त्रों में हमारे अधिकार ना होकर के हमारे कर्तव्य बताए गए हैं। हुँ, कर्तव्य जो मेरे खुद के हैं, हुँ, कर्तव्य जो मेरे परिवार के लिए हैं, हुँ, कर्तव्य जो समाज के लिए हैं, हुँ, कर्तव्य जो राष्ट्र के लिए। 4 कर्तव्य हैं जो प्रत्येक को निभाने पड़ते हैं। हुँ, अब अपने कर्तव्य तो अब हमें कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि पथभ्रष्ट हो गए हैं। हुँ, जो हमारे लोग हैं ना अपने कर्तव्यों का निर्वहन परिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। पारिवारिक कर रहे हैं तो वो भी, और सामाजिक तौर पे तो ये जो कटते चले गए हैं तो सामाजिक जो उनके कर्तव्य हैं उनका भी निर्वहन नहीं हो रहा, ना राष्ट्रीय तौर पे जो हाँ, हमें। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, बड़ी अच्छी बात कही। देखो प्राचीन समय में ना हम देवगुरु बृहस्पति को मानते हुए अपने जीवन को फॉलो कर रहे थे। ये पूर्वी सभ्यता जो थी और हम बृहस्पति को मानते थे, तो हम बृहस्पति को फॉलो करते थे। धर्म, कर्म, राष्ट्र ये और एज़ ए गिवर थे हम। अगर आपने देखा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कुछ और आई, उन्होंने कुछ वी आर ए गिवर हमने कहा भाई तुझे रहने के लिए स्थान चाहिए ये ले, ठीक है? वी आर गिवर हुँ, नॉट ए टेकर। हुँ, ये काम था देवगुरु बृहस्पति का। कोई भी चला जाओ कुंडली में कहीं भी बैठा हो, जहाँ से भाव से गुजरेगा, जिसको देखेगा उसको अच्छा ही देगा। हुँ, तो हम एज़ ए गिवर थे। हुँ। सोने की चिड़िया कहते थे, इतना सोना इसलिए था वी आर अ गिवर। बट अब जो सभ्यता पश्चिम सभ्यता को जो हम फॉलो करने लग गए, खर्चे बढ़ गए, मॉडर्नाइजेशन हो गया। अब मैं सोचूं कि भैया इंजीनियरिंग कर ली, अब मुझे पैसे कमाने के लिए विदेश जाना है और मुझे तो अपनी वो नहीं बेसिक चीज़ों को छोड़ना है, पुरानी एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, मॉडर्निटी पे जाना। भैया मॉडर्निटी ज़रूर सीखो बट अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ो। तो मॉडर्निटी जा जाके ये लोग वीनस की तरफ जा रहे हैं, शुक्र की तरफ जा रहे हैं। शुक्र आपने बहुत ये वो करा, इसी से आप हाँ, हाँ। बोलिए उसके बाद मैं सवाल करता हूँ। तो ये लोग शुक्र की तरफ जा रहे हैं। बृहस्पति को छोड़ के शुक्र की तरफ जा रहे हैं। नियमों को छोड़ के पैसे की तरफ, लाइमलाइट की तरफ जा रहे हैं। तो जो वो राष्ट्र के आपने 4 कर्तव्य बताए ना, जब शुक्र की तरफ जाने की सोची और जा रहे हैं, 2 कर्तव्य तो इन्होंने वहीं पे खत्म कर दिए। राष्ट्र का, समाज का। अब रह गया भैया परिवार का और मेरा।
पहले मेरा करूँगा, फिर मेरे परिवार का करूँगा। तो ये शुक्र को फॉलो लगे। इसीलिए शुक्र सिर्फ़ एक ही तरफ देखता है कुंडली में और बृहस्पति 3 जगह देखता है। शुक्र की आपने बात करी जो कि असुरों के और दैत्यों के जो हाँ, कि हाँ। गुरु रहे हैं। हाँ। सवाल थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये है कि हमारे पास 2 विधान चलते हैं, एक हुँ, तो गुरु बृहस्पति का हुँ, हुँ, और गुरु शुक्र का, हुँ, हुँ, शुक्राचार्य जो हैं। हुँ, इन्होंने अलग-अलग 2-3 विधाएँ बताई हैं जो कि हम लोग जो चाणक्य ने भी मेंशन करी है। एक के अंदर ये बताते हैं गुरु जो ये हैं बृहस्पति हैं, ये 2 चीज़ों को लेकर के चलते हैं, ये 3 को लेकर के चलते हैं। उसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालिए, क्या है? देखो जी, बृहस्पति देवताओं के गुरु थे हुँ, और शुक्राचार्य भी उतने ही होते, वो दैत्यों के गुरु थे। असुरों के। हाँ। हाँ, वो असुरों के गुरु थे। तो बृहस्पति मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहूँगा इसके लिए। आप देखोगे ना रक्षाबंधन के नियर बाय, हुँ, आप कहोगे जी भद्रा आ गई। भद्रा मतलब? भद्रा बोलते हैं कि बारिश? नहीं, नहीं, भद्रा एक समय सारणी का टाइम होता है, अच्छा। ठीक है? ये क्या होता है कि आप इतने बजे से राखी बंधवा लो, वरना उसके बाद भद्रा लग जाएगी, हुँ, ठीक है? उसके बाद ये समय शुभ नहीं है रक्षाबंधन के लिए, आपने कभी ना कभी सुना होगा। हुँ, तो ये जो भद्रा थी, ये भी देवताओं की जन्मी हुई एक नेगेटिव पावर थी। हुँ, सूर्य की बेटी थी ये। हुँ, इसका काम ये था कि किसी भी अच्छी चीज़ को खराब करना, हुँ, ठीक है? हुँ, ये देवताओं ने एक पावर क्रिएट करी कि तुम जहाँ जाओगे, तुम्हें वहाँ पे खराब करना है, ठीक है। ठीक है? ये शनि की बहन थी, यम की बहन थी, सूर्य की पुत्री थी, ठीक है? और इसका काम यही था। ऐसे ही जो शुक्राचार्य थे ना, वो अच्छे थे, बट हमेशा उनको ऐसे ट्रीट किया गया कि उनको नीचा मतलब बैक फुट पे रखा गया। उन्होंने भी घोर तपस्या की। तो जब उन्होंने जाके असुरों का गुरु बनना स्वीकार किया, असुर बार-बार मारे जाते, ठीक है? असुर जब अच्छा कर्म करते ना, आप देखोगे कि असुर तपस्या कर रहा है, पावर के लिए और स्वर्ग वही आपने देखा होगा, आपने एक चीज़ समझी होगी, भैया इंद्र का सिंहासन रोज़ परेशान हो रहा है। हर रोज़ जीत लेते थे वो। हर रोज़ परेशान है, हाँ। ठीक है? तो जब ये असुर तपस्या कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो इनके पास बदरा का टाइम निकाला जाता था और इनकी तपस्याओं को खराब किया जाता था। ठीक। हुँ। तो यहाँ से जब शुक्र उनके गुरु बने हैं, जब उनको ज्ञान दिया है, शुक्र ने इनको थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट किया। देखो, अगर आप एक चीज़ बताओ, 90 विधानसभा सीट है हुँ, हरियाणा में या हुँ, पूरे में, जब सारी की सारी एक तरफ आ गई, तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? हुँ, एक ही तंत्र रह जाएगा ना। हाँ, हाँ, सारे के सारे देवता ही रह जाएँगे, हुँ, तो फिर विरोध कौन करेगा? वो तो खुद फिर भोग विलास में डूब जाएँगे। हुँ, हुँ। तो शुक्र उनके गुरु थे और जो उनको हमेशा गाइड करते थे। जो असुरों ने तरक्की करी, वो इसीलिए करी। हालाँकि शुक्र के पास मर्त संजीवनी विद्या थी, जो देव गुरु बृहस्पति ने अपने बेटे को सीखने के लिए उनके पास भेजा और उन्होंने उसको सिखाई भी। क्योंकि देवगुरु जो थे बृहस्पति, उनके पास ये विद्या नहीं थी। अब शुक्राचार्य के पास थी, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके ये विद्या ली और फिर उन्होंने असुर जब भी लड़ाई में कुछ इनको हार जाते, ट्रेजेडी थी, उनको वापस ज़िंदा कर देते थे, तो इसलिए देव घबरा गए। तो इसीलिए बृहस्पति जी का पुत्र उधर शुक्राचार्य की बेटी के पास जाता है, विवाह करता है और फिर उनसे विद्या ग्रहण करता है। तो बृहस्पति जी आप देखोगे ना, बृहस्पति किसी कुंडली के चतुर्थ भाव में है या सप्तम भाव में, वो बंदा थोड़ा-सा फ्लर्टी होता है, ऐसा कहते हैं। तो बृहस्पति भी मतलब ये है कि पूर्णतः स्वभाव एक अलग चीज़ है। बट ये है कि वो गिवर है।
ठीक है। हाँ। हम एक इसको थोड़े से बड़े उस पर लेते हैं। हुँ, हुँ। अभी इलेक्शन हुआ, हुँ, हुँ। लोकसभा का इलेक्शन हुआ। हुँ, हुँ। सीटें सब कुछ वो कर रहे थे, सीटें कुछ कम रह गई। जो हम देखते हैं उससे पहले बहुत सारे प्रेडिक्शन भी हुए थे ये भी कि लोकसभा की सीटें कुछ कम रह गई, हुँ, जितनी आनी चाहिए थी एक पूरे बहुमत के लिए हुँ। उससे। फिर भी बहुत सोच समझ के जहाँ तक हमें लगता है कि एक काल मुहूर्त वगैरह निकाल करके उन्होंने शपथ ग्रहण की। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो उन्होंने, हुँ। क्या लगता है 5 साल ये सरकार चल पाएगी? क्या अभी हम लोग इस चीज़ को लेते हैं जिस तरह राजनीतिक तौर पे, तो हमारे को अपना राजनीतिक भविष्य क्या नज़र आता है जब पूरे विश्व के अंदर अव्यवस्था का भाव छाया हुआ है? कहीं पर यूक्रेन और रशिया की चीज़ें चल रही हैं। तो एक-एक करके इसको लेना चाहूँगा, कहीं पे मिडल ईस्ट के अंदर हुँ, हुँ। ये हम देखते हैं नेतन्याहू और ईरान के साथ में एक बड़ी टसल चल रही है। हुँ, हुँ। एक अलग तरीके का एक ऐसे भी सुनने में आ रहा है तीसरे विश्व युद्ध से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हुँ, हुँ। क्या हमारे देश की स्थिति है, सरकार कैसी चलेगी और विश्व के हिसाब से कैसे हो पाएगा? हुँ, हुँ। देखिए मोदी जी की आप कुंडली देखो, हुँ, इनका 9th हाउस का लॉर्ड इनकी लगन में बैठा है। वृश्चिक लगन बनता है, वृश्चिक इनकी राशि बनती है। चंद्रमा इनका 9th हाउस का लॉर्ड बनता है, उसी की महादशा इनको चल रही है, इनके लगन में बैठा है। योग कारक तो हो गया, बट नीच का हो गया। अच्छा, हाँ, इसलिए सरकार तो बनी, पावर में तो आए, बट नीच के होने की वजह से कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई। अच्छा भारत की भी आप कुंडली देखोगे ना, तो भारत की भी जो चंद्रमा की दशा है, भारत की वृषभ लगन की कुंडली बनती है, चंद्रमा तीसरे हाउस का लॉर्ड बनता है, वहीं लगन में तीसरे हाउस में 4 प्लैनेट के साथ बैठा है। अब चंद्रमा की भी महादशा मार्च 2025 में खत्म होने को जा रही है। आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो 29 मार्च की रात को शनि कुंभ से चला जाएगा मीन में, और जब वहां पे 5 प्लैनेट एक साथ 29 मार्च 2024 या 25? 25 अच्छा, अपनी राशि को बदल लेगा, और वहां पे 5 प्लैनेट हो जाएंगे, और ये 5 प्लैनेटों को एक साथ हो जाना कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर दिखा ही रहा है। बकायदा महाभारत के टाइम में भी जब वो लड़ाई हुई थी, तब भी ऐसे 5 प्लैनेटों का टाइम आया था, वो इकट्ठे हो गए थे। इवन 1962 में जब भारत युद्ध आ रहा था, तब भी 4 प्लैनेट एक साथ इकट्ठे हो गए थे। देखो लड़ाई के लिए हम मंगल का और शनि का होना, और ऊपर से राहु का कहीं ना कहीं युति दृष्टि में होना, मंगल शनि का होना, ठीक है, और किसी भी शुभ प्लैनेट का ना होना, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक वार को दिखाता है। तो आप देखो जैसे ही 30 मार्च को ये प्लैनेट मूव करेंगे, एक बहुत बड़ा ये वार होने का है टाइम। स्टोरेज बढ़ जाएंगी, आप देखोगे ना, हालात इतने खराब होंगे, लोग स्टोरेज करने लग जाएंगे फूड की। ऐसी कंडीशन में जैसे क्या होता है, निकल्स के इनके रेट बढ़ जाने हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें फेस करनी है। आने वाले वक़्त के अंदर हाँ, तो। ये मार्च अभी जो आएगा, तो ये टाइम बड़ा हार्ड आ रहा है। ठीक है, भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता दिख देखो रहा है? जी, ये भारत की कुंडली में 11वें हाउस में ये प्लैनेट इकट्ठे होंगे। ये हमारे लाभ का भी घर है, ठीक है, और ये हमारी जो सरकार चलती है ना, उस जो हमारी सरकार हम 10th भाव से देखते हैं, और उसकी ग्रोथ हम देखते हैं उससे अगले हाउस से, तो कहीं ना कहीं भारत को भी परेशानियां होंगी, बट लाभ के लिए इतने प्लैनेट हो जाना, भारत को कहीं ना कहीं इससे लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, जो ये विश्व की जो स्थिति बनने हाँ वाली है। देखो, अभी आपने एक पीछे देखा होगा कि रसिया से हमें बेनिफिट मिला, हाँ, तेल हमारे को तेल मिला। हमारे को मिला। फिलहाल खुद कंडीशंस पीछे हमारी ये आ गई थी, हम तेल उस कंट्रियों से लेके अदर कंट्रियों में तेल करके एशिया में सबसे बड़े सप्लायर हो गए थे। सही। रूस डायरेक्ट तो सेल कर नहीं सकता, हुँ, भारत तो कर ही रहा है। हुँ। सिंपल सी बात है, कान मेरे को ऐसे नहीं पकड़ा जा रहा, मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ।
तो भारत वही कर रहा था, अपने रिश्ते साफ रख रहा था। तो भारत के लिए 11वें आवास में इतने प्लेनेट कुछ ना कुछ तो लाभ जरूर देंगे। बट जब ये भारत की चंद्रमा से मंगल की दशा आएगी, वो कब आएगी? ये मार्च शायद आई थिंक 12 मार्च या 25 मार्च 2025 को भारत की चंद्रमा की महादशा खत्म हो रही है अच्छा, और मंगल की महादशा आ रही है। ठीक है। हम्म। और मंगल सप्तम हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सप्तम की दशा आना थोड़ा सा विरोध दिखा रहा है, बट एक अच्छी प्लेसमेंट है, ठीक है, अच्छी दृष्टि भी है, तो बातें उतनी नहीं बिगड़ेंगी। बट हम कह सकते हैं कि मार्च के बाद थोड़ा सा हो सकता है कि खिंचाव आए सरकारों के बीच। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब बट मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि मोदी जी ने पिछली शपथ, पहली शपथ वृश्चिक लगन में ली थी, जो एक स्थिर लगन था। पूरे 5 साल सरकार चली, दूसरी शपथ भी उन्होंने वृश्चिक लगन में ही ली थी, ठीक है, वो भी स्थिर रही, और अब की बार भी ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब 2 महत्वपूर्ण आदमी हैं, व्यक्ति हैं जो भारतीय राजनीति के अंदर एक अपना अलग स्थान बना कर के बैठे हैं। एक तो हमारे आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी हम्म। और दूसरे राहुल जी। हम्म। तो इनके बारे में बताइए कुछ ऐसा, क्या आपको लगता है, अगर आपने कुछ देखा हो कि क्या देखो जी, योगी जी वो तो खुद नाथ नाथ संप्रदाय से आते संप्रदाय हैं, से, हाँ। ठीक है। और मैं तो उनका खुद बड़ा एक मतलब फैन हूँ, हुँ, ठीक है। एक आदमी अपना सन्यास का जीवन करके और फिर मतलब लोगों की सेवा भाव के लिए वो कर रहा है। हुँ, योगी आदित्यनाथ की सिंह लगन मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं, आई थिंक सिंह लगन की कुंडली बनती है, हुँ, ठीक है। कुछ योगी जी की सिंह लगन की कुंडली है, लग्नेश 10th हाउस में बैठा है, ठीक है। और केतु उनके 12वें भाव में बैठा है। केतु का 12वें भाव में बैठना कई बार संन्यास योग का कारक बन जाता है। अब क्या होना है इनकी कुंडली में, शनि कर्म का कारक है, मैंने बताया। अभी शनि का जो ट्रांजिट है ना इनके 10th भाव, मतलब इनके 7th उस पे इनके चंद्रमा पे है, तो इनका जन्मकालीन शनि 10वीं दृष्टि से इनके शनि को देख रहा है, ट्रांजिट शनि को। हुँ। और ट्रांजिट शनि ने इनके 4th हाउस पे नजर मारा कि तो कहीं ना कहीं इनके लिए चीजें उतनी अच्छी नहीं चल रही है। योगी जी के लिए। हाँ हाँ। बट जैसे ही इसका इनके अष्टम हाउस में मूव हो जाना, मीन में मूव हो जाना, ठीक है। ठीक है, और फिर से अपने, अभी क्या होगा कि ट्रांजिट का शनि जन्मकालीन शनि को देखेगा, सूर्य को देखेगा, थोड़ी सी ये हो सकता है कि इनकी इमेज में थोड़ा सा हल्का सा कुछ चेंज आए, लोगों का नजरिया बदले। बट ये टेम्परेरी होगा, उसके बाद ये वैसे ही कंटिन्यू पावर में रहेंगे। अच्छा, हम्म। तो क्या नाम है, ये कब तक का हमारे को नज़र आता है? देखो, ये तो मैं, अच्छा, बिल्कुल हम हिंट ये कहना चाहेंगे, मतलब ये थोड़ा सा समय उनके लिए हार्ड है, बट आगे आने वाले समय में सब चीजें ठीक है उनकी। अच्छा, हम्म। और राहुल जी क्या लगता देखो है? जी, राहुल जी की कुंडली में क्या है, एक तो महाभाग्य योग है, हुँ, ये योग भी बड़ा मैटर करता है। उनको देखो हर चीजें चांदी की चम्मच में मिली है, हाँ, सब कुछ उनको ठीक मिला। है। बोर्न इन, हाँ, मतलब लाइक, बोर्न विद सिल्वर स्पून। हाँ, तो उनको सब चीजें ऐसे मिली है, हुँ, ठीक है। तो अभी बट उनके जीवन में भी है एफर्ट्स, मेहनत और बाकी है। ठीक है। अच्छा, महाभाग्य योग से चीजें तो मिल जाती है। आप देखोगे ना जी, इंदिरा गांधी जी ने अपने एक तो राजीव गांधी थे और उनके बड़े वो क्या थे पुत्र, संजय संजय गांधी। संजय गांधी। संजय गांधी को पूर्णतः कोशिश करी आपने मतलब राजनीति में लेके आने की और उनको प्रधानमंत्री बनाने की, बट सक्षम नहीं हुए, हाँ, कोई राजनीतिक कैरियर नहीं था। हुँ, तो कुछ ना कुछ उन चीजों का प्रभाव राहुल जी पे भी है। जो संजय जी पर भी था। हाँ हाँ, ज्यादा कहना तो देखो, क्या हुँ, कहें, समय एक अलग चीज है। हुँ, अ, जैसे हम भजन लाल शर्मा जी है, हुँ। ये राजस्थान के जो राजस्थान के सीएम है, एकदम से मुख्यमंत्री। उनका नाम आ गया। हुँ, अब हरियाणा हमारे, में मनोहर जी का आया था जैसे।
नहीं, उस टाइम तो मैं नहीं जुड़ा था अच्छा, एस्ट्रोलॉजी से। अच्छा ठीक बट है। जब ये भजनलाल शर्मा जी बने तो जो हमारा ग्रुप है, तो हमारे साथ है एक फीमेल एस्ट्रोलॉजर है ममता जी, हुँ, और एक है दीपक जी। उन्होंने हुँ, मेरे से सवाल किया कि भजनलाल शर्मा जी की कुंडली में ऐसा क्या आ गया कि इनको एकदम से सीएम बना दिया गया। हुँ, उन्होंने मेरे को क्वेश्चन मार्क किया। मैंने कहा जी भजनलाल शर्मा की डिटेल्स नेट पे तो अवेलेबल, उस हिसाब से देखते हैं। हुँ, पर उन्होंने कहा कि मेरा कोई जानकार रहता है, मैं वहाँ से पता करवाता हूँ। ओरिजिनल जो है। हाँ, हाँ। तो ये भरतपुर से नहीं बिलोंग करते हैं। हुँ, तो उन्होंने एफर्ट लगा के मेरे को और हमारी टीम को चार्ट अवेलेबल करवाया, जो जितना राइट था, नेट से बिल्कुल मिल रहा था। हुँ, हम चार्ट पे देख रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। हमने इसमें पूरे 3 दिन लगा दिए, हुँ, पूरी हमारे 12 बंदों की टीम ने, हम इसको समझने के लिए कि इनके जीवन में क्या उथल पुथल हुआ। फिर हमें वहां से कुछ नहीं मिला, फिर हमें नाड़ी से मिला। एक पॉइंट होता है भृगु बिंदु, हुँ, चंद्रमा से जितना दूर राहु होता है, हुँ, या राहु से जितना दूर चंद्रमा होता है कुंडली में, उतनी दूर चंद्रमा से आगे चलने पर एक पॉइंट और बनता है, इंटरसेक्ट पॉइंट। हुँ, इनका बृहस्पति हुँ, उस टाइम वहां पे गोचर कर रहा था, और मैंने बताया ना गीवर है हुँ, भैया, उसने चलते चलते इनको सीएम बना दिया। उस पॉइंट पे सेम पॉइंट था। हमने इसको सुलझाने के लिए बहुत, 12 बंदे हैं हम, अपनी मतलब नोट्स बना के हुँ, ऐसे, मतलब धरती पे बिछा रखे हैं। ये कर लिया हमने, ये दशा लगा ली, वो दशा लगा ली। हम सोच रहे हैं फोन पे बात कर, तुझे कुछ मिला क्या? नहीं हुँ। यार, मुझे भी नहीं मिला। तब जाके हमें 3 दिन के अथक प्रयास से मिला। हमने मेहनत की है सबके चार्ट्स पे। आपको मैं इसी के बारे में एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब ये भजनलाल शर्मा जी गए थे ना, हाँ, हाँ। ये एक जनरल पब्लिक के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अकेले जा रहे हैं वो हाँ, शपथ ग्रहण के लिए, हाँ, और उस वक़्त हम देखते हैं कि ये वसुंधरा राजे जी जो थी, हाँ, बहुत ज़ोर लगा रही थी, सरकार को परेशान कर रही थी हाँ, कि कभी अलग तरीके से अपने वो लेकर के आ रही है, और मतलब सरकार को थोड़ा-सा परेशान करने की मेरी भी हाँ, वो है सिग्निफिकेंस है, ये दिखाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, तो होता क्या है कि ये वायरल वीडियो हर जगह, और यहाँ से जाते हाँ, हैं, राजनाथ जी जाते हैं, उनको एक पर्ची दे दी जाती है। हाँ, वो पर्ची में जैसे वो नाम पढ़ती हैं ना, एकदम ऐसे देखती हैं कि ये कौन आ गया, हाँ, ठीक है? होता भी है ये उन्हीं से, उनके नाम का उद्घोष करवाया गया। हाँ, जब गए, जब अकेले थे, हाँ, आए, 22 आदमी चल के आ रहे थे उनके साथ, मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं। जाते हुए कोई नहीं पूछ रहा था, आए 22 आदमी आए, और सकते में रह गई मैं वसुंधरा जी। बताने लग रहा हूँ कि हाँ, हमारी कुंडली में एकदम से हमें कुछ मिल गया। हाँ, भैया बंदा बैठा है, कुछ नहीं है, कोई दशाएं फेवर में नहीं है, कुछ नहीं है। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर घूम जाते हैं। एक्चुअली हमने जो इतना जो इतनी एफर्ट लगाई, वी आर इन डिफरेंट स्ट्रीम। आप रिसर्च करोगे कि एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है हमारे साथ, हुँ, आप उनकी स्किल्स सोच नहीं सकते। हुँ, वो भी सिर्फ हेल्प के लिए काम करते हैं। हुँ, एक जो ममता जी आईटी स्पेशलिस्ट है, हुँ, ठीक है, और बड़े बड़े बैंकिंग सर्वरों को वो हैंडल करती हैं, हुँ, आउटर कंट्री को। हुँ, और एमएनसी में काम है, उनका पैकेज बहुत ज़्यादा है, हुँ, सिर्फ सेवा भाव के लिए, हुँ, या कुछ नया खोज के दें हम। हुँ, ठीक है। तो हम सवाल कर रहे हैं, दीपक जी कह रहे हैं यार ये कैसे हो गया। तो हम देख रहे हैं एकदम से कुछ मिल जाना। हुँ, ठीक है। मैं मेरे सर से, रेड्डी सर से पूछ रहा हूँ, रेड्डी सर ये हम ढूंढ रहे हैं, कीप इट एफर्ट, एफर्ट लगाओ मिलेगा। हुँ, वो साउथ इंडियन से बोलते हैं एफर्ट लगाओ। ठीक है सर, हुँ, आप कह रहे तो। हुँ, मैं कह रहा हूँ सर, अरे मिलेगा, तुम एफर्ट लगाओ। हुँ, हमारे एक संदीप सर थे जो हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। मैंने उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने कहा एफर्ट लगाओ, एफर्ट लगाओ, हुँ, तुम्हें जितनी एफर्ट लगाओगे मिला। हमें मिला, पर हमें पूरा 3 दिन हमने पुरानी नई बुकें सब कुछ खोल ली, और तब हमें पता चला इस पॉइंट की वजह से ऐसा होता है जीवन में हुँ, कि आपको एकदम से हायरली ग्रोथ मिल जाती है। हुँ, बंदा भैया, आप लगा लो कि मजदूरी, आपने कई बार देखा होगा, अभी है मेरे पास कुछ एग्जांपल है, मैं अब उनको जाता हूँ देखता हूँ। हुँ, बंदा ना आर्थिक बैकग्राउंड अच्छा है, मजदूरी कर रहा है, कुछ और कर रहा है,
बट उसने पेपर दिया था 1.5 साल पहले पेपर दिया था, हम्म, एकदम से भैया पुलिस की नौकरी लग गई, हम्म, आर्मी में सिलेक्शन हो गया, कुछ और हो गया, उसको पता भी नहीं था, हम्म, एफर्ट लगानी छोड़ दी थी, सारी जीवन सुधर गया। वो उसी पॉइंट पे जब आपकी वैल्यूज आती है, ठीक है, बिरगू पॉइंट बोलते हैं उसको, तो चीज़ों में अक्सर एक बड़ा ही चेंज आता है। बहुत बेहतरीन, बहुत ये बहुत रुचिकर चीज़ हम्म आपने है ना लोगों को बताई, और ये भी था हम्म। इसी हम देखो जी, नायाब सिंह सैनी का भी हमने देखा है, और हम्म, इनकी भी कुंडली पे हम रिसर्च कर रहे हैं। देखो हाँ नायब सिंह सैनी जी जब वो कर रहे थे ना, जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, हाँ हाँ। तो मैं तो इस विषय का ज़्यादा पारंगत नहीं हूँ, लेकिन उनके चेहरे पर जो उनकी जो एक तरीके से मुस्कुराहट सी, मुस्कान सी थी ना, उससे ही मेरे को ऐसा लगता था भाई ये बनेंगे। क्यों बनेंगे? और चाहे कितना ही प्रयास कर लो, हमारे को लगता था भाई कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस है जो हमारे को फ़ील होता था, ऐसी बात नहीं है। और देखो कहीं न कहीं जैसे जो भूपेंद्र सिंह ये हुड्डा जी थे ना, वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक चेहरे पे हताशा सी थी। वो हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं दिखता दिखता था, हमारे को लगता था बनता रहेगा। मैं एक तो बात, ये हमारे को इतना ही सोच सकते थे हम। थोड़ी सी बात है ना हायर लेवल की है, हाँ, अभी तक हिडन थी, बट आपकी रुचि देख के ना मैं इसको बता रहा हूँ। हुँ, आप ये बताओ जी, पहले वोटिंग कितनी तारीख की डिक्लेयर हुई थी हरियाणा में? ध्यान 1 तारीख नहीं, की। 1 तारीख की, हाँ, फिर बढ़ा दी थी। 2 तारीख को सूर्य ग्रहण था। हाँ, ठीक है। ठीक है, कांग्रेस स्ट्रॉन्ग थी 1 तारीख तक। हुँ। ठीक है, तारीख बढ़ गई, सूर्य ग्रहण आ गया, 5 तारीख आ गई, रिजल्ट चेंज। मैं हुँ, ग्रहण का प्रभाव बता रहा हूँ। हुँ, हम जब कुंडली देखते हैं ना, एक अटैकर होता है, एक डिफेंडर होता है। हुँ, ठीक है, ग्रहण था चतुर्थ भाव में, हुँ, ये था अटैकर के लिए, हुँ। डिफेंडर बीजेपी थी, डिफेंडर जीत गई। हाँ, उनको तो लोगों को यूँ लग रहा था, खुद बीजेपी को भी नहीं लग रहा था हम जीत जाएँगे। ये हमें तो ग्रहण देख रहे थे, हम देख रहे थे ये ग्रहण है, अगर इससे पहले वोटिंग होगी तो रिजल्ट कुछ और होना, उसके बाद वोटिंग होगी तो रिजल्ट कुछ और होना है। हम्म। ठीक है। पर ये चीज देखो हिडन बैक साइड है, पता भी होता है, बट मैंने आपको कहा ना, होने के बाद आप बता सकते हो, हुँ। बट बिफोर इट्स आपको कहीं ना कहीं नियमों के दायरों का फेस करना पड़ता है। चलो फिर भी आपने अच्छा बताया, होने के बाद जिस तरह हम ये करते हैं तो लोग यूँ कर लेते हैं, कहीं न कहीं ये जुड़ी हुई चीज़ मतलब वो अपने फैक्ट्स एंड वो कर लेते हैं। हाँ, आज जब हम शूट कर रहे हैं, आज तारीख है 21, 21 है ना? 21 है। तो 21 नवंबर है। आज ऐसी वो भी नहीं है, सामने वो भी नहीं है, 21 नवंबर है। हम्म, एक मोटे-मोटे चीज़ के ऊपर चूँकि आप पूरे तरीके से तो ये खुल के बोल भी नहीं सकते, फिर भी मैं एक हिंट लेना चाहूँगा, महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ है, हम्म, इलेक्शन हो चुका है, हम्म, रिज़ल्ट आउट नहीं है। हम्म। इसके बारे में क्या लगता है आपको? देखिए जी, मैं आपको बता दूं, अजीत पवार जी हुँ, को काफी परेशानियां आगे फेस करनी पड़ेंगी। अजित पवार जी को, शरद पवार के भतीजे, हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है, और बीजेपी का पलड़ा ओवरऑल भारी रहेगा। ठीक है। ठीक है, बट सबसे ज्यादा किसी बंदे को अगर परेशानी फेस करनी पड़ेगी ना, वो उद्धव ठाकरे होंगे, ना वो शरद पवार होंगे, अजीत पवार वो बंदे होंगे। और एक नाथ शिंदे को हम आगे भी मंच पे काफी बार देखेंगे। अब की बार हम उनको कोई दूसरे प्रारूप में, हुँ, जैसे क्या बोलते हैं, डंडा लेके पुलिस का, क्या बोलते हैं, गृह मंत्री, हुँ। देखते हैं क्या रहता है। देखते हैं क्या होता है, और ये हाँ बहुत इंटरेस्टिंग और रुचिकर चीज़ बताई आपने। हाँ हाँ। अच्छा, अब फिर भी ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जिस तरीके से मैं फिर विश्व के उस पे आ जाता हूँ। हाँ, हमारे 2-3 देशों के साथ हमारे 3 तरफ कुछ बड़ी घटनाएँ घटी हैं। हम्म, जैसा कि बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं, वहाँ पर अलग स्थितियाँ बनती दिख रही हैं। हम्म, सरकार एकदम पलट जाती है, वहाँ की प्रधानमंत्री को हम्म, भारत आना पड़ता है। फिर उधर हम देखते हैं कि उधर ट्रंप का यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो जाना पड़ता है, और जो इनका सपोर्ट था, जो अभी हाल में उधर गवर्नमेंट हम्म, चल रही है, वो अब सकते में आ गई है। ऊपर देखते हैं चाइना अब पीछे हट हट गया है। हम्म। पाकिस्तान की तो अब शायद नॉन एग्जिस्टेंस ही चल रही है। तो अब क्या लगता है भारत का, जो हम ये देखते हैं कि पड़ोस के अंदर कैसी स्थिति होती दिख रही है आपको? जो देखिए जी,
अभी जो समय मैंने आपको बताया ना मार्च का, हुँ, ट्रांजिट में जब ये 6 प्लैनेट 5 प्लैनेट इकट्ठे हो जाएँगे, 6 हुँ, प्लैनेट इकट्ठे हो जाएँगे, इट विल बी वेरी हार्ड टाइम फॉर ओवरऑल वर्ल्ड। ठीक है। एवरी प्लैनेट हैव सम एनर्जी, और अगर वो सब एक ही पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएँगे, एनर्जी तो वो होगी। हुँ, तो ये कहीं न कहीं एक न्यूक्लियर वार का एक है, ठीक है? और अब बाइडेन भी देखेगा ना कि भैया मैं तो चलता रहा हूँ, हुँ, बट आखिरी साइन तो मेरे होने हैं अभी चलते-चलते। हुँ। अभी दे गया यूक्रेन को पावर कि तुम अटैक यूज़ कर लो। हाँ, कर लो खुल के। हाँ, भाई ट्रम्प आएगा तो वो लूज़ करेगा, बट अभी तो तुम कर लो। ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा चलते-चलते दे जाना। हुँ, नहीं मेरा तो हो लिया टाइम, हुँ, बट मैं चलते-चलते तुझे ये दे जाऊँ। हुँ, तो ये जो प्रशासन है, चलते-चलते जो ऐसी नेगेटिव पावरों को से देके जा रहा है ना, कहीं न कहीं हार्मफुल है। ठीक है। और हमें वार का मोस्ट ऑफ है ना काफ़ी क्रूशियल टाइम है। ठीक है। देखो, ये तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड के पैमाने की। हुँ, वर्ल्ड के पैमाने पे आप अगर ऐसी बातें कहोगे तो आपको बातें बड़ी सोच समझ के कहनी चाहिए, हुँ, ठीक है ना? आपके शब्दों में प्रामाणिकता और सार्थकता दोनों होनी चाहिए। हुँ, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि समय बड़ा हार्ड है। हम कह सकते हैं कि प्राइस हाई जाएँगे चीज़ों के। ठीक है। लोग फूड स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक ठीक है। है? वार वैसी ना हो के ये डिफरेंट वार के रूप में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। मतलब आप समझो, वार हमेशा लड़ाई की नहीं होती। हुँ, किसी को मारना काटना नहीं। कई बार ये मार फूड में हो गई भैया, फूड शॉर्टेज हो गई, ठीक प्राइस है। हाइक हो गए, गोल्ड के रूप में हो गई, हुँ, ठीक है? न्यूक्लियर मतलब हथियार बनाने हैं, ठीक है? तो स्टील्स इंक्रीज़ हो गया, निकल्स नहीं है, तो अस्थिरता आपको पूरे हर जगह देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा यही है कि मैं यही कहूँगा, सेफुली इन्वेस्टमेंट बड़ा ज़रूरी है, मुट्ठी के धन की कीमत है, शेयर मार्केट के धन की कीमत क्या पता क्या हो, ठीक है। एक वहाँ चला जाए, एक यहाँ जाए। गोल्ड जो रियल वेल्थ है उसको प्रोक्योर करने का फ़ायदा है जिस तरह। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, मुट्ठी का धन क्या होता है? आपके पास है, इन्वेस्ट की बजाय बैंक में रखो, बैंक से लिया, ठीक है? बैंक दिवालिया थोड़ी हुए हैं, हुँ, ठीक है? बट आपने शेयर इन्वेस्टमेंट कर दी, कंपनी का पता नहीं क्या वैल्यूज़ होगी, तो इट्स अ टाइम टू वॉच, ऑब्जर्व, देन मेक डिसीजन। ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। शौकीन जी, हुँ, 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 अगर हमारा कोई दर्शक हुँ, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, आपने अभी बताया आप निस्वार्थ सेवा कर हुँ, रहे हैं और जन जागरण कर रहे हैं। हुँ, अगर कोई दर्शक हुँ, ये अपने आप को महसूस करता है कि मुझे आपके साथ कॉन्टैक्ट में आना है, आप आपसे कुछ चीज़ें उनकी जानकारी चाहिए, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, तो किस माध्यम से आपके साथ जुड़ सकता है? कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? हाँ, देखिए एक तो मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक पूरे ग्रुप का नेतृत्व के रूप में यहाँ पे आज अवेलेबल हूँ, ठीक है? ठीक है, क्योंकि मैं भी उतना समय शायद ना दे पाऊँ, तो हम हमारी एक पूरी टीम्स है, मेल टीम अलग है, फीमेल टीम अलग है। ठीक है, आप स्क्रीन पे दिए नंबरों से अगर कोई अपनी डिटेल हमको दे सकता है, ठीक है? अपनी बातें हम तक पहुँचा सकता है, फिर हम उसको एक गिवन टाइम देंगे और कहेंगे इस टाइम पे एक और नंबर देंगे कि आप इस पे संपर्क कर लो, इस टाइम कॉल कर लो, आपका चीज़ें को अच्छे से देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, और इवन एक बंदा आपका चार्ट देखे, और मैंने आपको बताया ना भजन लाल शर्मा, पूरी एक टीम आपके वर्क चार्ट पे रिसर्च करे, व्हिच विल बी बेटर, आप समझ सकते हो। टीम काम करे तो हाँ, वो कुछ गणना अगर चूक जाती है तो वो भी कर हाँ, हाँ। सकते हैं। तो हम उसको एक अच्छी चीज़ें ऐसे देंगे, ठीक है, ठीक है? और ये सिर्फ़ इसलिए कि एक अवेयरनेस फैले, और मैं सभी दर्शकों से गुज़ारिश करना चाहूँगा कि इस चीज़ को वो भी अध्ययन में लेके आए, पढ़े, पढ़ाए, अवेयरनेस लेके आए। किसी ने कह दिया कि ये करवा ले, वो कर, उससे पहले कि आप खुद भी अपने लॉजिकल लेवल पे उस पे सर्च करो, देखो। ठीक है। एकदम से बातों में आके नहीं भैया तेरा तो ये खराब है, ये पहन अंगूठी, लोअर लग्ज़री लाइफ़ ले ले, उसने अंगूठी पहनी, सुबह झोपड़ी का महल हो गया, ऐसा कब होता है भाई? ऐसा कब होता है? हाँ, 3 महीने में भैया तेरे पास काम तो है नहीं, तू कर रहा है मतलब एक आईटी सॉफ्टवेयर में 60,000 रुपए की नौकरी, या मतलब ये तो मैंने बड़ा बोल दिया। ठीक है भैया, आप एक अपना नॉर्मल काम कर रहे हो, ठीक है? आपने वो पहना
और ऐसा थोड़ी है कि भैया जो आपकी वहाँ की प्लाट की लोकेशन है, मान लो जी 20,000 रुपए का अगर गुट्ठी पैर ली तो वो 60,000 रुपए का जो कि इतनी वैल्यू हो जाएगी, पड़ोसी का भी तो हो जाएगा भैया फिर। आप समझे ना? हुँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। और दशाओं के बदलने के साथ ही आप इसको तार्किक लेवल पे कैच करो, चेक करो, फिर आप कोई डिसीजन लो। ठीक है। और मेरा यही है कि नीम हकीम छिदम परिवर्ती, देखो हम हुँ, किसी का डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे हैं, हुँ, से बच के अपने समझदारी से डिसीजन लीजिए। ठीक है, हम नहीं कह रहे हम बेस्ट हैं या कर रहे हैं, हमारा एक प्रयास है समाज को इस चीज से रिलेटेड जागरूक करने का। लोग किसी भी रूप में समाज की मदद कर सकते हैं, हम इस रूप में करना चाह रहे ठीक है। हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों, मित्रों। अगर आप शौकीन जी से जुड़ना चाहते हैं और कुछ आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। और अगर हमसे कुछ आप लोग सवाल करना चाहते हो कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मेंशन कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ के ऊपर कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।